नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। न धर्म न जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में स्थित जीआईसी मैदान में, जहां पर 18 मार्च 2026 को धम्म कारवां का जो कार्यक्रम यहां पर किया जा रहा है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 18 मार्च 1956 को जब जनपद आगरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आए थे, उनकी स्मृति में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा जाता है, जो कि बहुत ही विशाल रूप में धम्म कारवां का कार्यक्रम किया जाता है। और इस धम्म कारवां में देख सकते हैं, अभी से आज 17 तारीख है, 17 तारीख से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उपासक और उनके समर्थक और संविधान समर्थक लोग यहाँ पर उपस्थित होने लगे हैं। और किस प्रकार की तैयारियाँ चल रही हैं, उसको अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों के समक्ष रखेंगे। आइए लेके चलते हैं इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए। और दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सारे भारत देश से यहाँ पर जो बाबा साहब के अनुयायी और संविधान समर्थक आज ही के दिन यहाँ पर एकत्रित होने लगे हैं। ये कुछ महिलाएं। सर, अपना परिचय देते हुए और जो कार्यक्रम हो रहा है आपका, उसके विषय में जानकारी दीजिए। मेरा नाम बुद्ध अलंकार बौद्ध है और मैं धम्मभूमि का कार्यकर्ता हूँ। कल यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आगमन की पावन स्मृति में परम श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील जी के मार्गदर्शन में धम्म कारवां का आयोजन है। और ये कारवां इस बार बहुत शानदार है। ये पूरा का पूरा कारवां हर बार किसी न किसी बाबा साहब के विचार को समर्पित रहता है। पहले जैसे बुद्ध और उनके धम्म को समर्पित था, तो पूरे देश में वो धम्म और बुद्ध और का धम्म पहुंचा। फिर महिलाओं की धार्मिक आज़ादी के लिए था, फिर तंबू के बम्बू के लिए था, फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण को था। ऐसे ही इस बार का जो कार्यक्रम है, ये विरासत की ईंट को समर्पित है। हज़ारों साल से जो हमारी सभ्यता नष्ट कर दी गई, हमारे संस्थान नष्ट कर दिए गए, आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के असीम अनुकंपा से उनका सृजन करने के दौर में आए, तो सृजन का नया अध्याय खुला है। तो कल ये पूरा का पूरा कार्यक्रम विरासत की ईंट को समर्पित है, क्योंकि 3 मई 2026 को अलीगढ़ में भारत के बौद्ध समाज का राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना होगी और ये विरासत की ईंट वहाँ रखी जाएगी। सर, जो कल का तो ये कार्यक्रम है, लेकिन जो बाबा साहब को मानने वाले जो समर्थक हैं उनके, वो अभी से आने लगे हैं, तो उनका रहने और खाने पीने की व्यवस्था के बारे में क्या? देखिए, मैं आपके इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से बताना उचित समझूंगा कि मान्यवर साहब काशीराम साहब के बाद ये पहला आंदोलन है जब लोगों में इस तरह का उत्साह है। ये कार्यक्रम भले ही 18 तारीख को होता है, लेकिन देश के कोने कोने से, तमाम राज्यों से लोग 2 दिन पहले चल कर आ जाते हैं। अभी भी मैं कह सकता हूं कि लगभग 10 राज्यों के लोग यहाँ आप देख रहे हैं, और इनके खाने पीने की व्यवस्था समाज कर रहा है। बंते जी के आह्वान पर पूरी व्यवस्था यहाँ है, ना इनके ठहरने की कोई दिक्कत है, ना इनके भोजन की कोई समस्या है। सबके साथ सम्मान के साथ लोग अपनी व्यवस्थाएँ खुद व्यवस्थित कर रहे हैं। बस बंते जी का मार्गदर्शन है और लोगों का सहयोग। मेरा नाम रामवीर सिंह बौद्ध है। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, धम्मभूमि का राष्ट्रीय प्रतिनिधि हूँ। तो ये जो कल धम्म कारवां जो निकलेगा, ये एक ऐतिहासिक धम्म कारवां है। बाबा साहब 18 मार्च सन 1956 को इस आगरा की पावन धरती पर पधारे थे। तो उनके आगमन की उस पावन स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे धम्मभूमि के संस्थापक डॉक्टर करुणाशील राहुल बंते जी ने उस स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस धम्म कारवां के नाम से हर साल एक बहुत बड़ा यहाँ पर आयोजन होता है, जिसमें राष्ट्रीय लेवल के करीब 22 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और आसपास की पब्लिक बहुतायत में इकट्ठी होती है। यहाँ से एक संदेश जाता है कि बाबा साहब ने 18 मार्च सन 1956 को इस आगरा की धरती पर जो उन्होंने वेदनाएं व्यक्त की थी, उन्हीं में से एक न एक विचार को लेकर के हम उस धम्म कारवां की थीम को लेकर चलते हैं। अब की हमारी थीम है कि वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार, जो अलीगढ़ में कायम होना है। ये उत्तर भारत का बौद्धों का एक महान केंद्र होगा, क्योंकि जो भिक्षु गृह त्याग करके आए हैं, जब उनका शरीर काम करता है तब तक तो वो समाज की सेवा करते हैं, लेकिन जब उनका शरीर जर्जर होने लगता है, व्याधियाँ उनको घेर लेती हैं, उस समय उनको सेवा की ज़रूरत होती है। तो हमारे संस्थापक परम पूज्य बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल ने हम लोगों को बिठा करके ये निश्चय किया
कि ये भारत में इस सोच को अभी तक किसी ने जिंदा नहीं किया कि वृद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को के बारे में सोचा जाए, क्योंकि जीवन भर उन्होंने समाज की सेवा की और जब वृद्ध हो गए, लाचार हो गए शरीर से, तो जिस ग्रह को त्याग करके आए थे उसी ग्रह को वापस उनको जाना पड़ता है और वहीं पर उनको मरना पड़ता है। तो ये हमारे लिए उपासकों के लिए एक बड़ी शर्म की बात थी। तो इसी बात को, इसी थीम को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य डॉक्टर करुणाशील राहुल ने जो अलीगढ़ में बौद्धों, उत्तर भारत के बौद्धों का एक बहुत बड़ा केंद्र बनना है, उसमें सबसे पहले वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार, और ये कल का जो धम्म कारवां है उसी को ऐतिहासिक, उसी को जो है समर्पित है। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको साधुवाद। मतलब कितनी बार से आ रहे हैं आप? मैं 2013 से आ रहा हूँ, जब से यहाँ पर धम्म कारवां शुरू हुआ है। उससे पहले पलवल में होता था, उससे पहले पलवल में ये आयोजन होता था। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ नरेश बोधी है। मैं जिला यमुनानगर हरियाणा का निवासी हूँ और इस कारवां में 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी परम श्रद्धेय भंते करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में, और हम लगातार 2013 से इस धम्म कारवां में आ रहे हैं। हमारी टीम के लोग हैं वो हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। निश्चित ही इस धम्म कारवां में आकर के बड़ा अच्छा लगता है। हम लोगों को महसूस होता है कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, क्योंकि देश भर के लोग यहाँ आते हैं, पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं। और उन सभी के साथ जब हम इस धम्म कारवां में चलते हैं, हर्षोल्लास के साथ बड़े अच्छी चारिका निकलती है, धर्म कारवां यह निकलता है, तो बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। और लगता है कि आज जिस समाज का कोई नेतृत्व नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, जातियों में बटा हुआ समाज था, तो इस धम्म कारवां ने, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 18 मार्च 1956 को कहा था कि मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से लेकर के यहाँ तक आया हूँ, बड़ी कठिनाई से यहाँ लेकर के आया हूँ, और मेरा निवेदन है कि इसको हमेशा आगे बढ़ाना। अगर आगे ना बढ़ा सके तो इसको यहीं छोड़ देना, किसी भी कीमत पर पीछे ना जाने देना। तो इस कमान को, बाबा साहब के इस थॉट को धम्मभूमि ने समझा, भंते जी ने समझा, और लगातार इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब का यह कारवां बढ़ रहा है और जातियों की सीमाओं से निकल करके, संगठनों की सीमाओं से निकल करके लोग इस धम्म कारवां में जुड़ रहे हैं, और निश्चित ही बहुत समाज का निर्माण हो रहा है, जिसमें परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में बहुत सारे लोग इस काम में लगे हैं। और निश्चित ही बाबा साहब की जो परिसंकल्पना बौद्धमय भारत थी, यह जरूर पूरी होगी, और उसमें यह धम्म कारवां का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। और दर्शकों, आप देख सकते हैं भारत देश के कई राज्यों से यहाँ पर जो बाबा साहब को मानने वाले, भगवान बुद्ध को मानने वाले उपासक आ चुके हैं, अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, और अब सोने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और पूछेंगे इन लोगों से भी कैसा लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? राम अवतार बौद्ध। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है बहुत। कहाँ से आए हैं? आज तो सोनार से रहने वाले जिला बदायूं के हैं, यूपी के। तो अब आराम कर रहे हैं? हाँ जी, वो आराम कर रहे हैं। खाना वाना खा लिया जी। तो पहली बार आए हैं या पहले ना पिछले साल भी आए थे। कितने वर्षों से आ रहे हैं? नहीं, हम तो जी पिछले साल से आए हैं बस। अच्छा, आप भी इनके साथ में? हाँ जी। तो पहली बार आए हैं? पहली बार आए, पहली बार। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर कोई संगीत वंगीत का तो कार्यक्रम हो नहीं रहा है, तो कैसे समय कटेगा आपका? सुबह होगा। अच्छा जी। हाँ जी, ये तो बुद्ध की चर्चा होगी यहाँ पर, बुद्ध का ही घर है। और दर्शकों, इस कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से सुबह भी आपको दिखाएंगे, और जिस प्रकार की जो तैयारी चल रही है वो हमने दिखाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की गई है, मौसम भी बहुत सुहाना है, और यहाँ पर अब जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं वो आराम करने लगे हैं। बहुत शानदार व्यवस्था है यहाँ पर। आप देख सकते हैं दर्शकों, खाने पीने की व्यवस्थाएं अभी से प्रारंभ हो चुकी हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं किसी और कार्यक्रम में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी।